हाय गाइस, मैं हूं एनॉन और आप देख रहे हैं एनॉन हैकर्स। तो आज की हमारे चैनल में फिफ्थ वीडियो में और टर्मक्स बिगिनर सीरीज़ की फोर्थ वीडियो में हम आपको पैकेजेस जो कि हमारे टर्मक्स में पैकेजेस होते हैं उनकी कुछ बेसिक्स बताएंगे और दो चीज़ें और बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, टर्मक्स बिगिनर सीरीज़ की फोर्थ वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारी टर्मक्स बिगिनर सीरीज़ की 3 वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्लीज़ जाके देखें। आपको उनसे टर्मक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने एक और वीडियो जो टर्मक्स से रिलेटेड तो नहीं थी लेकिन हैकिंग में आपको इंटरेस्ट लाने के लिए थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। आपको इन सभी वीडियोस की लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगी और आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और गाइस, हमने अब टर्मक्स को लॉन्च कर लिया है और ये रहा हमारे एनॉन हैकर्स का इंटरफेस। तो आज के इसमें मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ पैकेजेस जो होते हैं, पैकेजेस के कुछ बेसिक कमांड्स, क्योंकि ये थोड़ा काम आ सकते हैं आपको, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये बता दूँ। तो सिंपली आज के इसमें हम पैकेजेस के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये पीकेजी लिखें तो आपको पता है इसका मतलब पैकेज होता है। और अब अगर मेरे को किसी भी चीज़ के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, मतलब उसके बारे में और हमें थोड़ी सी जानकारी जाननी होती है, तो आप उसके आगे हेल्प लिख दीजिए या आप डैश करके एच लिख दीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे दिखा देगा इस पैकेज से रिलेटेड कितनी कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो इसने मुझे अलग अलग कमांड्स दिखा दिए। अब मैं आपको भी आज की वीडियो में इन्हीं सब कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ, इन सब कमांड्स का क्या काम है, आपको काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे टॉप पे जो कमांड देख रहे हैं वो है ऑटो क्लीन। तो ऑटो क्लीन कमांड जो क्या करती है, आपके टर्मक्स में जितने भी आउटडेटेड पैकेजेस हैं उनको रिमूव कर देती है। मतलब जो भी पैकेजेस पुराने हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, ये उनको रिमूव कर देगा। और इसका बेसिकली यही काम है कि आपके इसमें कैच क्लियर करना। और दूसरी अगली कमांड जो है वो है क्लीन। तो इससे क्या होगा, वो है कि ये आपके जितने भी पैकेजेस है, चाहे वो आउटडेटेड हो या ना हो, उस सभी पैकेज को क्लीन कर देगा। और ये मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है यूजिंग 5.4 MB नाउ, मतलब कि अभी 5.4 MB के पैकेजेस ये क्लीन कर सकता है। तो अब मैं आपको एक बार इनका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अब मैं पीकेजी क्लीन तो नहीं करूँगा, पीकेजी ऑटो क्लीन ही करूँगा, क्योंकि क्लीन करने से मेरे पैकेजेस डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पीकेजी ऑटो क्लीन आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको पीकेजी लिखना है, उसके बाद आपको ये जो सारी कमांड्स हैं इनमें से जो आपको करनी है वो लिखनी है। तो मेरे को ऑटो क्लीन करना है तो मैं ऑटो क्लीन लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया है पीकेजी ऑटो क्लीन, और अब मैं एंटर करूँगा तो ये सभी जो कैच हैं, कैच रिमूव कर देगा, यानी कि जो आउटडेटेड पैकेजेस हैं उनको रिमूव कर देगा। अब मैं एंटर करता हूँ और इसने सबको रिमूव कर दिया जो भी काम के नहीं थे। तो अगली कमांड जो है इसमें वो है क्लीन के बाद फाइल्स। जो भी आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं ये आपको दिखा देता है। जैसे जितनी भी आपने टर्मक्स में पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे होते हैं, अ, मतलब जो आपने पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे होते हैं, उन पैकेजेस ने जो फाइल्स को इंस्टॉल किया होता है ये आपको वो बताता है। तो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। pkg फाइल्स, अब मैं पाइथन लिख देता हूँ तो मुझे पाइथन के द्वारा जो इंस्टॉल की गई फाइल्स है वो पता चल जाएंगी। तो ये मुझे दिखा रहा है ये सब चीज़ें जो है वो पाइथन ने इंस्टॉल करी है आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये सब पाइथन के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अब सबका मतलब नहीं बता सकता, ये मेरे को इतना जानकारी है भी नहीं है किस चीज़ के बारे में ये सब। तो अब मैं सिंपली स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं वापस पीकेजी हेल्प दिखा के, ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अगली चीज़ जो आती है वो है इंस्टॉल। जब अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली लिखना होगा pkg इंस्टॉल और सी बात उस पैकेज का नाम। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं कोई सिंपल सा छोटा सा पैकेज ले लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ pkg इंस्टॉल नैनो, जो कि एक छोटा सा पैकेज है। सॉरी गाइज, मैंने जल्दी एंटर कर दिया। मैं एक सिंपल सा पैकेज, एक बहुत छोटा पैकेज है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, नैनो। तो मैं लिखूँगा pkg इंस्टॉल नैनो।
अब ये उसको सिंपली इंस्टॉल कर देगा और मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे को इसने कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरे पास अभी इसका न्यूएस्ट वर्जन अवेलेबल है और कोई अपडेट भी नहीं था, इसलिए इसने सिंपली मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो अगली कमांड जो है वो है pkg। अगली कमांड जो है वो आती है pkg list all। तो इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से आपके टर्मक्स में जितने भी जितनी भी पैकेजेस हैं उन सब की लिस्ट आपको दिखा देगा। ये जो भी टर्मक्स को इंस्टॉल करने पे या आपने मैनुअल इंस्टॉल करी हो, वो सब जितने भी पैकेजेस है वो सब आपको शो करेगा। मैं आपको इसका एक बार करके दिखाता हूँ। आपको लिखना है pkg, उसके बाद लिस्ट और उसके बाद कोई स्पेस नहीं, डैश ऑल। तो अब ये मुझे सारे पैकेजेस दिखा देगा जो भी इसमें इंस्टॉल्ड है। ये सब पैकेज इसमें हमारे टर्मक्स में इंस्टॉल्ड है। अब ये ज़रूरी नहीं है मैंने मैनुअली इंस्टॉल करें, ये टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद अपने आप इंस्टॉल भी हो जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं सिंपली स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ और वापस pkg हेल्प लिख के सारी लिस्ट वापस ले आता हूँ। यहाँ पे हमने आपको बता दिया pkg लिस्ट ऑल का क्या मतलब था। अब है लिस्ट इंस्टॉल्ड। अब ये वो फाइल्स दिखाएगा या वो पैकेजेस दिखाएगा जो आपने मैनुअली इंस्टॉल करें, मतलब आपने खुद कमांड लगाई और फिर इंस्टॉल करें। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था नैनो का, जो मैंने खुद इंस्टॉल करा था, इसलिए ये भी इस लिस्ट में होगा। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे पाइथन 2 और भी बहुत सारे हैं, PHP पर्ल। तो मैं इन सब की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। pkg लिस्ट, उसके बाद बिना किसी स्पेस के डैश और फिर इंस्टॉल्ड। और अब मुझे ये सारे जो मैंने खुद इंस्टॉल करें वो दिखाएगा। तो ये सब मैंने मैनुअली इंस्टॉल करें और ये मेरे को दिखा रहा है इन सब की लिस्ट। तो अगली चीज़ जो है लिस्ट इंस्टॉल्ड के बाद वो है रीइंस्टॉल। अब अगर मान लीजिए आप कोई पैकेज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फाइल यूज़ कर रहे हैं और वो कोई पैकेज यूज़ कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो पैकेज में कुछ एरर आ रहे हैं, मतलब वो पैकेज ढंग से नहीं चल रहा है या आपको पैकेज में बहुत सारे एरर फेस हो रहे हैं, तो आप एक सिंपल चीज़ क्या कर सकते हैं, आप उसको रीइंस्टॉल करें। तो रीइंस्टॉल करने के लिए आप उसको पहले अनइंस्टॉल करें, उसके बाद इंस्टॉल करें। ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए एक डायरेक्ट कमांड होती है रीइंस्टॉल की। तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा उसके लिए pkg, उसके बाद रीइंस्टॉल और उसके बाद उस पैकेज का नाम। इसे मैं नैनो को रीइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये कर देगा रीइंस्टॉल और वो वापस उसको इंस्टॉल कर देगा। सॉरी गाइस, ये जो नैनो था इसको रीइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ये एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है इसमें। तो मैं कोई और करके दिखा देता हूँ। pkg रीइंस्टॉल पाइथन करके दिखाता हूँ, पाइथन। तो सॉरी गाइस, पाइथन का भी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पर्ल करके दिखा देता हूँ। चलो, पर्ल भी नहीं है, PHP करते हैं। तो गाइस मैंने बहुत सारे पैकेज का ट्राई किया, लेकिन मुझे सब में ऐसा हो रहा है कि कैन नॉट बी डाउनलोडेड, पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका वजह बाद में ढूंढ के आपको बता दूंगा। तब तक हम अगली कमांड पे आते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो आपका हो जाएगा। आई थिंक मेरे में कोई एरर आ रहा है। तो अगली चीज़ जो है सर्च की, जिससे आप अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैकेज सर्च करना है तो ये आपको दिखा देगा उस पैकेज वो पैकेज आपको सर्च करके दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे को नैनो सर्च करना है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। ये आपको वही बताता है जो आपके पास आपने इंस्टॉल कर रखे होते हैं, या तो मैनुअल या तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुके होते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ pkg सर्च नैनो। अब pkg सर्च नैनो लिखने के बाद ये उसको सर्च करके मेरे को दिखा देगा। यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया है इसका क्या काम है, इसका सिंपल सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है और मुझे ये भी बता दिया मैंने खुद इंस्टॉल किया था और इसका वर्जन दिखा रहा है मेरे को। और अगली चीज़ जो है वो इस लिस्ट में है शो। अगर आप किसी भी पैकेज का नाम लिखते हैं शो के बाद तो ये आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नैनो का ही दिखा देता हूँ, pkg शो, उस पर नैनो लिखते हैं। तो अब मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि पैकेज का क्या नाम है, क्या वर्जन अभी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, स्टेटस कैसा है, मतलब ये इंस्टॉल क्या मतलब ये इसमें कोई एरर तो नहीं है,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। और ये हमें इसका मेंटेनर भी दिखा रहा है और हमें इसकी साइज़ दिखा रहा है जो कि 852 KB, और हमें अलग अलग चीज़ें इसने दिखा रखी हैं जो कि आप चाहें तो पढ़ लीजिए। और अगली चीज़ जो है वो इस लिस्ट में है अनइंस्टॉल। अगर आपको किसी पैकेज को अनइंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको नैनो को अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। pkg अनइंस्टॉल नैनो। अब ये मुझे बता रहा है कि आप मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप वाई दबाएंगे तो ये कंटिन्यू होकर इसको डिलीट कर देगा। अब मैं यहाँ पे एन दबाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता है डिलीट हो, तो मैं एन दबा के इसको टर्मिनेट कर दूंगा इसको। तो अगली कमांड जो है वो है अपग्रेड करने की। अगर आपको किसी पैकेज को अपग्रेड करना हो, उसका अपडेट आया हुआ और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कमांड डालिए pkg अपग्रेड और उसके बाद उस पैकेज का नाम, फॉर एग्जांपल नैनो। लेकिन अभी नैनो का कोई अपडेट नहीं है तो मुझे सिंपली बता देगा कि ये अभी लेटेस्ट वर्जन में है, इसीलिए कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। अगर होगा तो ये मुझे सिंपली इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि हम कंटिन्यू करें या टर्मिनेट कर दें। तो जैसा मेरी मर्जी होगी मैं उस हिसाब से उसको कंटिन्यू या टर्मिनेट करा दूँगा। जैसा कि ये अपडेट अवेलेबल है तो इसने मुझे पूछा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो मैं इसको सिंपली यस परमिशन देके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सिंपली अब ये इसको अपडेट कर देगा। नैनो जो एक छोटा सा पैकेज है, इसको ये अपडेट कर देगा। 32.7 MB है, तो मेरे को लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसको सिंपली स्टॉप करूँगा। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं। ऊपर जो आपको कंट्रोल है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सी पे दबा देना है, तो इससे ये स्टॉप कर देगा इस प्रोसेस को। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने टर्मिनल्स को इंस्टॉल करा होगा तो आपकी वहाँ पे, अगर आपने अभी तक ये एडिट नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पे एनॉन हैकर्स वाला ये जो पैरेट ओएस की शेल जैसा होता है, ये पैरेट ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स की तरह, उसमें ऐसा ही शेल होती है। लेकिन आपने जब टर्मिनल्स में इंस्टॉल करा होगा तो उसमें वो डॉलर का साइन आ रहा होगा जहाँ पे आप कमांड डालते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ उसका बेसिकली मतलब होता क्या है, उस डॉलर का मतलब क्या है। तो उस डॉलर का सिंपली मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि अब आप कमांड लिख सकते हैं कोई, और आपको टर्मिनल जो है वो आउटपुट देने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास तो अभी ये पैरेट ओएस की मैंने शेल एडिट करके लगा रखी है इसमें। आपको इसके बारे में भी मैं लेटर ऑन वीडियो बता दूंगा कैसे लगानी है ये, तो मैं पहले सिंपली इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो आपको तो डॉलर वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे उसका सिंपली ये मतलब है कि आप अभी इसमें कमांड डाल सकते हैं और आपको टर्मिनल आउटपुट देगा। जब वो नहीं अवेलेबल वहाँ पे नहीं दिखा रहा होता है डॉलर को, उसका मतलब है अभी कोई और प्रोसेस चल रहा है और अभी कोई प्रोसेस रन हो रहा है, इसीलिए आप अभी कोई कमांड डालते तो कोई मतलब नहीं। तो इसका डॉलर का बस यही सिंपली मतलब था। बेसिकली जितने भी टर्मिनल्स जो शेल के ऊपर डिपेंड है, शेल के ऊपर जिनकी डिपेंडेंसी है, उन सब में ये डॉलर साइन वाला सिस्टम है। और शायद दूसरी चीज़ों में अलग अलग है, जैसे आप देख सकते हैं पैरेट ओएस, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें तो ऐसा है कुछ ऐसा, यहाँ पे आपको टाइम दिखता है, उसके बाद आपका नाम, आपकी यूज़र का नाम, और उसके नीचे वाली लाइन में आपको दिखता है आप कौन से डायरेक्टरी में हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज की वीडियो में आपने सिंपली जाना पैकेजेस के कुछ सिंपल कमांड्स और डॉलर का मीनिंग, डॉलर का रियल मीनिंग, उसका क्या मीनिंग होता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हैकिंग में इंटरेस्ट है, और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, क्योंकि टर्मिनल्स बिगिनर सीरीज़ भी कुछ टाइम बाद ख़त्म होने वाली है। 1-2 वीडियोज़ और हैं जो कि उतने काम की नहीं, मतलब बिगिनर सीरीज़ में ही आनी चाहिए, और वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप मीनवाइल कोई और वीडियो भी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू हैक वेबसाइट्स, और या हाउ टू हैक एंड्रॉयड डिवाइस या लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप कमेंट में आप बस एक बार लिख दे कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, मैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.